शरीफ धनकोट शहर से 36 किलोमीटर जी। और आप सदा सुहागन जी। ये सिलसिला माने कितना बहुत पुराना है? ये सिलसिला बहुत पुराना है। हाँ, सिलसिला शुरुआत का ये पुराना ही है। अच्छा। पुराना। जो मेरे दोस्त हैं जी। ट्विटर करके एक है, उस पर काफ़ी लोग सदा सुहागन के बारे में पूछते हैं। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है वो हिसाब से, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप एक दो लफ्ज़ करें। मूसा सुहाग जो है, मूसा सुहाग कादरी जो है अहमदाबाद के अंदर शाह आलम के पास फिरोजे के पास से आगे आपका आस्थाना है और वहाँ से ये चला है और ये करबला की आन है समझ और फुकरा उसकी शान है। सही है। ये रिश्ता है इनका और हम लोगों का आपस में। यार की मर्जी के ताबे यार का गम भर के देख, सब तमाशे कर चुका है कि ये भी तमाशा करके देख। है। मौत बन जाएगी एक दिन जिंदगी तेरी, और बे इरादा मरने वाले बिन इरादा मर के देख। हमारा सुहागन का और पीर के मुर्शिद का जो मामला होता है वो ये होता है कि नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और आपस की बात कर ली। अरे वाह। अभी कब आए आप? हम कल आए थे। आप अजमेर शरीफ में मुझे कभी मिले नहीं। अजमेर शरीफ में मुलाकात हुई थी हमारी, तो हमारी मस्जिद पे दरवाजे पे ध्यान रखते हैं। अच्छा, लेकिन आपने मुझसे बात नहीं की। इंशाअल्लाह मुलाकात हो। क्योंकि मैं ना फकरू मियाँ के आता हूँ, मैं रहता हूँ फकरू मियाँ हुजरा नंबर से, पास में फोटो भी ले लिया था। हुजरा नंबर 6 में रहता हूँ मैं, लेकिन मैं बैठता हूँ मासूमी अली बाबा के साथ। हाँ, मासूम अली बाबा के साथ देखा। और खलीफा बाबा के साथ पता नहीं एक अजीब रूहानी रिश्ता है, समझेगा। मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है। ये तो एक दिल की रूहानियत की बात होती है जिससे एक कुछ सुनाइए एक दो लफ्ज़ आइटम। ये तो दिल के रिश्ते होते हैं, रूहानियत का मामला होता है। जब रूबरू यार होता है तो बात कुछ और होती है। सही है। आपकी दरगाह किधर है? हमारी दरगाह यहाँ सरकार ख्वाजा लुत्फुल्लाह शाह बाबा फिरोज चिश्ती धनकोर। वो गुजरात में जामी सिलसिले से। जामी सिलसिले नहीं, किधर मतलब कितना दूर है? अजमेर में? नहीं, गुजरात में। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। नहीं, गुजरात में है। यूपी में। अपने यूपी में ही। अच्छा। और आप लोगों का उर्स कब होता है? होता है चांद की 16 तारीख में। चांद की 14 तारीख में। 14, 15, 16, 17 में कुल होता है। 18 में मेहमान विदा होते हैं। आपके पीर का नाम क्या है? सूफी रईसुद्दीन खुशहाली। और आपका मुर्शिद? जी मुर्शिद? हाँ, मुर्शिद। अच्छा। सूफी रईसुद्दीन खुशहाली, दादा खुशहाल। These are the सदा सुहागिन। जी, मेरा नाम पूरा है। हाँ। सूफी शरीयत का नाम नहीं, घर का। सूफी नईम प्यारी बुलबुल बाबा दीवानिशा रहीशी खुशहाली धनकोर शरीफ। आज आपने हम सबके दिलों को छुआ है। इंशाअल्लाह छूते रहेंगे। हाँ। बड़ी प्यारी प्यारी अदा है मोहम्मद, बड़ी प्यारी प्यारी अदा है मोहम्मद, और बुलबुल तुम्ही पे फिदा है मोहम्मद। चलाए चले जाओ तीरे नज़र को, इसी दर्द में तो मज़ा है मोहम्मद। समाए रहना मेरी आँखों में दिल में, और यही दर्द दिल की दवा है मोहम्मद। जब फरिश्ते ले चले दोजक में डालने सभी, सरकार आके कह रहे हैं यह बुलबुल सा गुलाम मेरा मोहम्मद। This is the silsila called Sada Suhagin. It's in Uttar Pradesh, and these are people that dress up in a feminine way, but they are not transgender. They are heterosexual male, and this is the beauty of their culture. This is the beauty of their culture, beauty of their सिलसिला. इट इज़ नोन एज सदा सुहागिन. अच्छा, मूसा सुहागिन भी कहा जाता है जी? मूसा सुहागिन भी वही है? हाँ, मूसा सुहाग सिलसिला वो हेड ऑफिस जड़ है मूसा सुहागिन, और उसके बाद है सदा सुहागिन. आप लोग कितने हैं, मतलब आप कम से कम एक अंदाज़ा?
मेरी नज़रों में 300 है। क्योंकि मुझे एक निजामुद्दीन औलिया में मिले थे। सिलसिले तो ज़्यादा इसमें सिलसिले में तो ज़्यादा है, तो फिर लेकिन मेरी 4 नज़रों में जो सिलसिले सुहागन इसमें बने हैं। काफ़ी सारी अता हुए जी हैं, जी जिसमें जो है अपने ये बेंगलोर वाले जो इम्तियाज़ अली, रोशन मुख्तार, जी जी जी। कभी हुई मुलाकात? एक हमारे यहाँ पे पुराने बाजार में हापुड़ में, वहाँ पे भी सदा सुहागन है, समझे। और हाजी मलंग में वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाजी मलंग में सुहागन मिले थे। हाँ ना, मेरी तस्वीरें हैं, अगर आप सदा सुहागन गूगल पे डालेंगे तो सब मेरी फोटो मिलेंगे। जी जी। एक वहाँ मिले थे, एक निजामुद्दीन औलिया में मिले थे। वो जो निजामुद्दीन औलिया में मिले थे, वो सोचिए मैं फ़कीर हूँ, तो उन्होंने मैं 100 रुपये दिया। मैं बोला ये काहे के लिए है? तो कहा आपका भाड़ा है। 14 खानवा 360 गिरोह, जिसके बानी मौबानी मदारुल आलमीन, जिसकी शाख है आशकान, दीवानगान, तालबान, कादवान है। ये फिर चला जो है भाई जो बुस्तामी से जो है ये सिलसिला हासिल हुआ। कहाँ से? इस सिलसिले में जो ये मलंग बाज गाने मंजनती के लिवाज हक में इनका एकामा होता है। यानी जिस मलंग ने, जिस शाह ने अगर इनकी इज्जत नहीं करी, जिस बुकराई ने, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से नालत गवारा होती है। बेटे ध्यान रखना है इस लफ्ज़ को, और गांडू होगा तो भाग जाएगा भोचुड़ी का सामने। बिल्कुल सही है। जिस पीर ने फुकराने मलंग ने हाँ, सुहागन की इज्जत नहीं की वो रांडी दरगाह भी हो सकता है। इतना ध्यान रखना हमारा। अब आप कब जा रहे हैं भाई? आप कब जा रहे हो? हम यहाँ से कुल शरीफ करके अच्छा, दुआ वजब हो जाएगी, उसके बाद फिर सीधे दरगाह जाएंगे अपने धानकोट। ये किसके पास है ये जगह? धानकोट किस बात मतलब? स्पोर्ट सिटी हाईवे। हाँ ये हाईवे ताज हाईवे, हाँ। ताज हाईवे स्पोर्ट सिटी के बिल्कुल सामने। अच्छा, कस्बा धानकोट धनकौर ऊंची जी, कस्बा धनकौर ऊंची। आपका कार्ड है क्या? कार्ड तो नहीं ठीक ला है, पाए। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खलीफा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काय का शुक्रिया। नहीं, आपने कम से कम मदार का, अरे कम से कम आपने इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया ना। ये तो अच्छा याद थोड़ी है ये। नहीं याद है। अगर ये जो तरीके से सलाम करता तो मुझे इसको जो बहाना देना पड़ता है। वो हिसाब से कर दिया ना मैं। बहाना देना पड़ता है, उसका हक बनता है। और इस दादी पे किसी का हक मार दिया वो शैतान होता है। इसलिए मैं फिरोज में कहीं जाता हूँ ना आता हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ। मेरी डोंट प्रेस द बटन, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस डाउन, नीचे से। This is a member of the Sada Suhagins, and it is a pleasure to meet him. He has explained about his silsila, and this is Khalifa Baba. He is the Khalifa of Madar Malan. He's a Masumi, and I'm very close to him. Every time I come here, he takes care of me, and he's one of the most beautiful human beings. And here he stays at Dhankot. They dress up like women, but they are male. They are pure male. There is no transgression on their. But this is the way they dress up, and it's a very feminine way. See the beauty of his thing. See his necklace. Compare ko bhi dikha rahe. These are his ghungru. These are his finger ये rings. अल्लाह की तरफ से देन होती है। This is godly gift. This is a godly gift, and these are people hardly anyone knows about them. They are known as Sada Suhagins. इधर देखिए सर, क्लोज कर।